नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम महासागरीय नीतल ऊंचावस के बारे में पढ़ेंगे। ऊंचावस से तात्पर्य महासागरों में जो पर्वत, पठार, मैदान, मग्न तट आदि स्थल आदि सागरीय स्वरूप जो होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं महासागरीय नीतल ऊंचावस के स्वरूप कौन कौन से हैं। तो महासागरीय नीतल ऊंचावस को हम दो भागों में प्राथमिक ऊंचावस व द्वितीयक ऊंचावस के रूप में विभाजित करते हैं। प्राथमिक ऊंचावस में महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त व खाइया आदि को सम्मिलित करते हैं। वहीं द्वितीयक ऊंचावस में महासागरीय नीतल पहाड़ियाँ, इसमें हम समुद्री पर्वत व गाइयाट को देखते हैं या और दूसरा है अंत सागरीय कंदराय या कैनियन जो होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। तो महाद्वीपों के किनारे जो जल में डूबे होते हैं या डूबे रहते हैं उन्हें हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट का औसत जो ढाल होता है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक व औसत गहराई 100 फैदम होती है। फैदम सागरीय गहराई को मापने की एक मापक है और 1 फैदम में 6 फीट होते हैं। जिन महासागरीय या तटीय भागों के किनारे पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट संकरे होते हैं, यानी कि कम चौड़े होते हैं, और जहाँ पर मैदानी भागों का विस्तार होता है वहाँ पर मग्न तट अधिक चौड़े मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि महाद्वीपों के किनारे वाले जो भाग हैं जो हमेशा जल में डूबे रहते हैं उन्हें महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं तो महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप ढाल जो होता है वो महाद्वीपीय जलमग्न तट व गहरे सागरीय मैदान के बीच वाला जो तीव्र ढाल वाला जो भाग होता है वो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। इनका जो औसत ढाल होता है 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। इन ढालों की मुख्य विशेषता ये होती है कि इन पर संकरी गहरी खड़ी दीवारों से युक्त जो घाटियाँ पाई जाती है और वो सागर के अंदर होने के कारण हम उन्हें अंत सागरीय कंदराय कहते हैं। इसी तरह से हम देखें कि गहरे सागरीय जो मैदान है महासागरों में 3000 से 6000 मीटर औसत गहराई पर समतल व सपाट क्षेत्र जो होते हैं उन्हें हम मैदान कहते हैं। इनका जो ढाल बहुत कम होता है, अत्यंत मंद होता है और यहाँ पर पेलेजिक निक्षेप पाए जाते हैं, यानी कि महासागरीय जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जो निक्षेप होते हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। महासागरीय कटक, ज्वालामुखी पर्वत, गाइयाट आदि इन गहरे सागरियों की मैदानों की प्रमुख विशेषता है। अगला जो हम देखते हैं महासागरीय गर्त। तो महासागरीय तली पर पाए जाने वाले कम क्षेत्रफल वाले किंतु गहरे खड्डे जो होते हैं वो गर्त कहलाते हैं। यानी जो गर्त होता है वो बहुत ज़्यादा डीप या गहराई में होता है, क्षेत्रफल कम होता है, चौड़ाई भी कम होती है लेकिन बहुत अधिक गहरा होता है और इनके किनारे हैं खड़ी दीवार की भांति तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि महासागरीय जो नीतल जो ऊंचावस है उसमें जो प्राथमिक जो ऊंचावस है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्तों के बारे में हमने पढ़ा। और अब हम देखते हैं द्वितीयक जो ऊंचावस है वो कौन कौन से होते हैं। तो द्वितीयक ऊंचावस में नीतल पहाड़ियाँ होती हैं,
यानी कि ये पहाड़ियाँ भी दो प्रकार की होती है। एक तो समुद्री पहाड़ियाँ होती है, वे जलमग्न पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई है जो समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक हो, वो समुद्री पहाड़ियाँ कहलाती है। और जो गाइयाट, जिनको गुयाट भी कहते हैं, उनका जो शीर्ष होता है वो सपाट शीर्ष वाले जो सागरीय पर्वत होते हैं गाइयाट कहलाते हैं। समुद्री पहाड़ियों का शीर्ष थोड़ा सा शंक्वाकार होता है और गाइयाट होता है बिल्कुल सपाट होता है, यानी कि वो टॉप होता है वो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म के रूप में होता है। और इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। आगे हम देखते हैं जलमग्न कैनियन। तो महाद्वीपीय मग्न तट व मग्न ढाल और विशेष रूप से मग्न ढालों पर जलमग्न कैनियन की स्थिति होती है या स्थित देखे जा सकते हैं। वहाँ पर संकरी व घेरी व खड़ी दीवारों से युक्त जो घाटियाँ होती है वो कैनियन कहलाती है और समुद्र के अंदर होने के कारण उन्हें अंत सागरीय कंदराएँ कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा द्वितीयक ऊंचावश में नीतल पहाड़ियाँ जिसमें समुद्री पहाड़ियाँ व गाइयाट के बारे में पढ़ा और जलमग्न कैनियन है ये भी द्वितीयक ऊंचावश है। तो इस तरह के हमने आज की कक्षा में महासागरीय नीतल ऊंचावश के बारे में विस्तृत चर्चा की। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।